आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर क्यों कहा जाता है, यह हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो हम पहले वोल्ट मीटर समझते हैं, फिर देखते हैं कि आदर्श वोल्ट मीटर किस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद विभव मापी को ही आदर्श वोल्ट क्यों कहते हैं यह भी देखेंगे। ठीक है, तो वोल्ट मीटर एक उपकरण होता है दोस्तों, जहां हम किसी सेल के वोल्ट की या टर्मिनल विभवांतर की गणना करते हैं। ठीक है, अब कोई भी सेल है, उस सेल में अंदर में क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है और आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। तो हम तो केवल और केवल इसके विद्युत वाहक बल की गणना करनी चाहेंगे। आंतरिक प्रतिरोध की गणना भी कर सकते हैं, ठीक है, विभव मापी पे कर सकते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर की अगर बात करें तो यहाँ आंतरिक प्रतिरोध की गणना हम नहीं कर सकते। हम केवल और केवल टर्मिनल विभवांतर का मापन कर सकते हैं। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, यहाँ इस दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है ना, वी ए बी अगर ले सकते हैं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो या फिर वी ले लेंगे, चलिए ठीक है। तो वी का मान यहाँ से क्या निकल करके आता है, ई ऋण आई आर। आई आर क्यों, क्योंकि ये वोल्ट मीटर जो है वो अपने में से कुछ धारा प्रवाहित होने देता है, और वो धारा अगर प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध है, तो सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो ये कुल विद्युत वाहक बल ऋण प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, क्योंकि वो विभवपात हो जाएगा। तो उस तरीके से हम कुल विभवांतर जो होगा, टर्मिनल विभवांतर, उसका मापन कर सकते हैं इस मीटर से। ठीक है, तो इस मीटर में कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, अनंत नहीं है। ठीक है, अनंत नहीं ले सकते, क्योंकि अनंत प्रतिरोध लेंगे तो धारा जो है वो तो शून्य हो जाएगी, क्योंकि V बराबर होता है आई आर, ये ओम के नियम से। और यहाँ I का मान निकाले तो V बटे आर आता है। R का मान मैं अनंत कर दूं, इन्फिनिटी कर दूं, तो V बटे इन्फिनिटी शून्य हो जाएगा। ठीक है, V बटे अनंत शून्य हो जाएगा, तो धारा शून्य हो जाएगी। और शून्य धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो विक्षेप तो दर्शाएगा ही नहीं। इससे हम वोल्ट मीटर में, किसी भी वोल्ट मीटर में अगर प्रतिरोध अनंत है तो विभवांतर का मापन हम नहीं कर सकते, इसलिए प्रतिरोध का मान अनंत नहीं रख सकते। लेकिन प्रतिरोध का मान अनंत नहीं रख रहे तो यहाँ विभवपात हो रहा है। इस तरीके से हम केवल और केवल टर्मिनल विभवांतर नाप पा रहे हैं, हम यहाँ पर विद्युत वाहक बल नहीं नाप पा रहे हैं। आदर्श वोल्ट मीटर से हम विद्युत वाहक बल का मापन कर सकते हैं। ठीक, आदर्श वोल्ट मीटर क्या होता है, उसमें प्रतिरोध जो है वह अनंत होता है। हालांकि ऐसा अभी तक बना नहीं है आदर्श वोल्ट मीटर, और बनेगा भी तो हम उससे विभवांतर का मापन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धारा प्रवाहित होगी ही नहीं। तो हम क्या चाहते हैं आदर्श वोल्ट मीटर से, कि वह अपने में से धारा प्रवाहित होकर जाने ना दे, क्योंकि वह अपने में से धारा प्रवाहित करेगा तो जाहिर सी बात है कि धारा एक लूप बनाएगी, और लूप बना रही धारा, इसका अर्थ है कि इस प्रतिरोध से होकर धारा जा रही, प्रतिरोध से होकर धारा जा रही, मतलब यहाँ विभव पतन हो रहा है, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक, तो हम क्या चाहेंगे कि विभव पतन मत हो, परिपथ से धारा प्रवाहित मत हो, और हम यहाँ पर ज्ञात कर सके विद्युत वाहक बल। आदर्श वोल्ट मीटर में से धारा प्रवाहित नहीं होना चाहिए। ठीक, अब विभव मापी की बात करें तो विभव मापी का संरचना किस तरीके से होता है दोस्तों। विभव मापी में चलिए बना लेते हैं, एक सेल लगा होता है, और ये सेल किससे जुड़ा होता है, मीटर से तो लगभग एक तार से जुड़ा होता है। ठीक है, इस तार में क्या होता है दोस्तों, इस तार की लंबाई अगर 100 मीटर ले ले, 100 सेंटीमीटर ले ले, यानी कि 1 मीटर ले ले, तो यहाँ पर ताल में तार के सिरों पर विभवांतर कौन सा रहेगा, ये सेल का विभवांतर रहेगा। ठीक है, तो ये सेल का विभवांतर तार पे है, मतलब तार का विभव प्रवणता हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, सेल का विभवांतर बटे तार की लंबाई, इस तरीके से। ठीक, तो प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर इस सूत्र से, विभव प्रवणता से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और सेल लगा देते हैं, जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है। ठीक, और ये सेल का दूसरा सिरा जो रहता है उसको एक मीटर से जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर से, और उसके पश्चात क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा यहाँ जॉकी से जोड़ देते हैं। जॉकी को आगे पीछे कर कर हम ये देखते हैं कि कहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है। अब यहाँ अगर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक, तो हम क्या जानेंगे कि यहाँ से यहाँ जो विभव पतन हो रहा है, मतलब जो लंबाई मान लीजिए एक्स आई, तो एक्स लंबाई के साथ विभव प्रवणता की गुणा कर दूं अगर, तो यह सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, क्योंकि विभवांतर समान है, विभवांतर शून्य है। ठीक है, विभव समान है, विभवांतर शून्य है, तभी तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही, गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक शून्य आ रहा है। अब विभव समान हो गया, इसका अर्थ यह है कि विभवांतर भी दोनों सिरों पर समान होगा। इस तरीके से विद्युत वाहक बल की हम गणना कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक, इसी नाम से यह क्या है, आदर्श वोल्ट मीटर कहा जाता है विभव मापी। क्यों, क्योंकि यह परिपथ में से धारा प्रवाहित होने नहीं देता, और इस सेल का विद्युत वाहक बल का मान हम सीधे सीधे ज्ञात कर पाते हैं बिना आंतरिक प्रतिरोध के विभवपात ज्ञात किए हुए। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।